कभी कभी इंसाफ की दस्तक अदालतों तक नहीं पहुंचती, वह सीधे आंसुओं में बहकर प्रशासन के दरवाजे तक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां जिला कारागार मथुरा में एक सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद परिजन न्याय की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। 2 मई को हुई इस घटना के बाद मृतक के परिवार में गहरा दुख और आक्रोश है। मृतक की पत्नी, 2 बेटियां, एक बेटा और एक अन्य परिजन जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि जिला कारागार मथुरा में हुई इस मृत्यु के पीछे गंभीर लापरवाही या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना से जुड़ी पूरी जानकारी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे संदेह और अधिक गहरा हो गया है। परिजनों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जेल परिसर के सीसीटीवी कैमरों की और फुटेजों की जांच हो और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाने की भी मांग की गई है। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया जब मृतक की बहन अपने भाई की तस्वीर हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वह बार बार कहती नजर आई कि मेरे भाई को न्याय दो, मेरे भाई को न्याय दो। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जांच प्रक्रिया या आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद यह मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। वेदर 24 के लिए नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। 5-6 लोग देखे थे, उनका नाम नहीं जानती हूँ मैं। वहाँ पे मतलब वो मेरी सासू माँ थी मेरे साथ में, उनके साथ मैंने देखा तो मम्मी से बताया, मम्मी ये तो वहाँ पे, तो मेरे को भी डर लगा। डर लगने के बाद में मैं साइड हो गई, मम्मी को आगे कर दिया मैंने। तो वो मेरे आगे पीछे घूमते रहे। मैं मिलाई करने के बाद आई हूँ तो अपनी ससुराल नहीं गई, मैं अपनी मायके चली गई इधर की वजह से उनके। तो मेरे हस्बैंड की कुछ भी तबीयत खराब नहीं थी। मेरे को इसका न्याय चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत सही थी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरा न्याय चाहिए कि जैसे उनकी डेथ हुई है ऐसी मेरे को भी चाहिए। कितने दिन पहले आपकी मिलाई हुई? तो एक दिन पहले मिलाई करके गई हूँ मैं और मेरी सासू माँ। जैसे उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है ऐसे ही मेरे को भी चाहिए। यही न्याय। बेल होने वाली थी 8 मई को, उनको मालूम चला कि इनकी कुलदीप परवान, उनकी बेल होने वाली है, तो उनको मालूम चला कि इसकी बेल होने वाली, तो वो साथ में ये बता रहे थे कि हाँ ये तो निकल जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो ये कह रहे थे साथ में बतलाते हुए कि इसको निकलने नहीं देंगे हम। तो मेरे को मालूम चली तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी कह रही थी चल कोई बात नहीं, हम निकल सकते। डर की वजह से हम दोनों साल मम्मी और में चले गए। मम्मी को मैंने ससुराल छोड़ा, फिर मैं अपनी मायके चली गई उनकी डर की वजह से। मेरे छोटे छोटे बच्चे जैसे मेरे को जिस हालत में छोड़ा है कि मेरे को भी उन्हीं को इसी हालत में चाहिए। मेरे अपने हस्बैंड की न्याय चाहिए, जैसे न्याय हो। भाई का न्याय मांगने, कुशलपाल भाई का न्याय मांगने। ये गांव वाकेड़ा पड़ता है, नौजिल थाना पड़ता है। मेरे भाई पे आके घर पे इन लोगों ने चढ़ाई करी। कुलदीप, हरवान, झुआ, गगन, हरकेश, लोकेश बहुत अज्ञाती थे और कला चांदपुर के थे। ये बाहर के भी बदमाश लाए थे। मेरे भाई भौजी के घर पे आके गोली चलाई, आप ही पीछे से उसमें गोली मार के ले गए और मेरा भाई आरोप बना दिया। आज मेरे भाई उसमें 3 से 7 में पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, उन्हीं की करी। आज मेरे भाई की वहाँ डेथ हो गई, उन लोगों ने ही करवाई है। जेल में 2 तारीख को। ये 24 दिसंबर को, 5 महीना चल रहे। अब 8 तारीख को मेरे भाई को जमानत मिल रही थी हाई कोर्ट से। इन लोगों को पता चल गया कि वहाँ भी हाथ नहीं आया घर पे, कि फिर भी नहीं हाथ आएगा, तो उसने सारा प्लान बनाया, मेरा भाई वहीं मार दिया जेल में। एक तो कुलदीप, हरवान, गगन, हरकेश, आकाश, झुआ, वीर बहादुर, चौचा, सिनोब, यही है। और फिर और जो मेरे कृष्ण में गोली चलाई कुछ दिन पहले भतीजे में, वो मिठौली के मनीष, जगदीश, शिवम। हमको न्याय चाहिए, निर्दोष फंसाया और मेरे भाई की डेथ हो गई। अभी आप आए तो आपको क्या आश्वासन दिया? उनने किया है हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी एक्चुअली मेरा ये मैटर था कि जो कुशलपाल सिंह चौधरी है, उनका जो जेल में बंद थे, उनका एक मैटर चल रहा था 307 के मुकदमे में। उनकी बेल होने वाली थी 8 मई के लगभग में। हाई कोर्ट से उनको अपील हो गई थी
अब जो अभी रिसेंटली उनकी एक्सपायरी डेट आई, क्योंकि वो एक्सपायर हुए थे सैटरडे को जब, और ये जो है उनकी वाइफ वो गई थी उनसे मिलने के लिए उससे एक दिन पहले। तब तक वो एकदम तंदुरुस्त थे, एकदम बढ़िया थे, एकदम फिट थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको दौरा पड़ा या फिर क्या है। जेल प्रशासन कह रही है कि उनको हार्ट अटैक आया है, बट उनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स मिले हैं वो नीले पड़े हैं। तो इससे ये हमें प्रॉब्लम, अब हमें ये पता करना है कि उसमें उन्हें मारा गया है या फिर उनका सच में भगवान की कृपा से एक्सपायर हुए। अब ये हमें पता करने के लिए हम डीएम साहब के पास आए थे, एक नोटिस लेकर आए थे, जिस नोटिस को हमने डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने ये कहा है कि वो आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जो भी अधिकारी हैं, जो भी जेल प्रशासन है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हमें थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कहा है और हम धैर्य रख के अब हमारी जो अपील है वो डीएम साहब से करेंगे। आप लोगों का क्या मानना है, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि इनको इंसाफ मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, कितने बच्चे हैं? इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है।